गोरी, शहीन, गजनवी, ये जो 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, ये हमने हिंदुस्तान के लिए रखे हैं। और कोई आपने तमाशे करने पाकिस्तान के साथ, याद रहे कि शहीद जुल्फ़िकार भुट्टो ने इस मुल्क को न्यूक्लियर वेपन दिया। 130 एटॉमिक हमारे पास वेपन है, तो आपको पता नहीं कि हमने पाकिस्तान के किस किस हिस्से में रखे हुए हैं। ये दुनिया भी जानती है, आप भी जानते हैं, वरना आप तो इतने मक्कार बनिए हैं कि अभी तक पाकिस्तान को कई दफा हमलावर हो चुके होते हैं। वहाँ पे पाकिस्तान का झंडा लगेगा, जो कि 2 दफा हमने इनको बख्श दिया था। उन्होंने पानी बंद किया तो हमारे पास एटम बम है, वो इस्तेमाल करेंगे उनके लिए। इनको इतना मारेंगे ना, घर में घुस घुस के मारेंगे। पाकिस्तान 6 सक्सेसफुल न्यूक्लियर टेस्ट करके विश्व का पहला इस्लामिक देश बन गया। 1971 में भारत से जंग बुरी तरह हारने के बाद 1974 में पाकिस्तान को एक और शॉक, ऑपरेशन स्माइलिंग बुद्धा। भारत ने उसका पहला न्यूक्लियर टेस्ट कर लिया तो ने ऐलान कर दिया कि चाहे पाकिस्तानियों को घास खाकर भी जिंदा रहना पड़े, लेकिन वो न्यूक्लियर वेपन बनाकर ही दिखाएंगे। इसके समय में अगर आपको याद होगा तो चाइना और यूएसएसआर के रिलेशंस टूट गए। पिछले 1 साल में पाकिस्तान में इतने अटैक्स हो चुके हैं और जैन 2024 से लेकर अब तक पाकिस्तान के 1000 मिलिट्री सोल्जर्स इन अटैक्स के वजह से जान भी जा चुके हैं। रीजन, इन प्रोविंसेस में कई दशकों से सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स जारी हैं। आइए एक झलक दिखाता हूँ सिंध से स्टार्ट। पाकिस्तान की एक सबसे बड़ी वीकनेस है कि इंडिया कभी भी उनके साउथ वेस्ट में नेवल ब्लॉकेट कर सकता है। जैसे अपने 1999 में कराची पोर्ट सिंधु देश की डिमांड करते आए, जिसके लिए इस रीजन में कई सेपरेटिस्ट मूवमेंट्स और प्रोटेस्ट होते रहे। बट हाल ही में फरवरी के महीने में पाकिस्तान ने एक नया प्रोजेक्ट लॉन्च किया था, द चोलिस्तान कैनल। मजदूरों के खिलाफ पाबंद बाईपास पर धरना, सखर और ट्राम में नेशनल हाईवे पर कई किलोमीटर हैवी गाड़ी की कतारें लगी हुई हैं। नाउ इवन तो पाकिस्तान में और भी पोर्ट्स हैं, लेकिन कराची पोर्ट पाकिस्तान का बाय फार द लार्जेस्ट पोर्ट है, जहां पर इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का ट्रैफिक बहुत है और सीधे फिलहाल वहां पर 30,000 ट्रक्स का ट्रैफिक जैम लग चुका है, जिनमें मिलियंस ऑफ डॉलर्स का सामान है। इसी जाम में 1000 फ्यूल टैंकर्स भी फंसे हुए हैं, जिस वजह से अगर ये ब्लॉक क्विकली क्लियर नहीं हुआ, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री जिन्ना ने धोखे से एक आर्मी ऑपरेशन करके बलूचिस्तान को एनेक्स कर लिया। और बाय द वे, ये इन्फॉर्मेशन मैंने पाकिस्तान जर्नल ऑफ रिसर्च से ही निकाला, तो कोई फॉरेन बायस सोर्स नहीं। इसमें से जिस ऑर्गेनाइजेशन ने पाकिस्तान को सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा है वो है बलोच लिबरेशन आर्मी। पाकिस्तान से आजाद होने के लिए हर साल बीएनए पाकिस्तान में कम से कम 150 से 200 टेररिस्ट अटैक्स को अंजाम देता है एवरी ईयर, और ये 2020 के बाद से 4 गुना बढ़ चुका है। के लिए ये अपने मंसूबों को अंजाम देने के लिए एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी है। दोनों देशों को कुछ मेजर्स लेने होते हैं, इंटरनेशनली दूसरे देशों को कॉन्फिडेंस मिलता है। जैसे इस एग्रीमेंट के तहत दोनों देशों को हर साल 1 जनवरी को एक दूसरे को अपने न्यूक्लियर इंस्टॉलेशंस की लिस्ट देनी होगी, ताकि कोई भी कंट्री दूसरे के न्यूक्लियर फैसिलिटी पर अटैक न करे। इस एग्रीमेंट के तहत दोनों भी देशों को अपने मेजर मिसाइल टेस्ट के बारे में पहले से ही नोटिफाई, सबकी एक न्यूक्लियर कमांड अथॉरिटी होती है, जिसमें उस देश के टॉप ब्यूरोक्रेट्स, आर्मी चीफ्स और पॉलिटिशियंस होते। सो इस कमेटी के अप्रूवल के बाद ही डिसीजन उस देश के पीएम के पास फाइनल अप्रूवल के लिए भेजता है। Trump will be handed the nuclear codes today as defense leaders brief him about how to unleash America's nuclear weaponry on the world. इसमें टोटल 5 चीजें होती हैं। एक फोन जो डायरेक्टली उनके मिलिट्री कमांड सेंटर से जुड़ा हुआ है, फिर 3 बुक्स जिसमें मनीला फोल्डर है जो लॉन्च प्रोसीजर्स को बताता है, ब्लैक बुक जिसमें प्री प्लान्ड साइट्स होती है, और तीसरी बुक क्लासिफाइड लॉन्च साइट्स के डिटेल्स की होती है, और आखिरी और सबसे इंपॉर्टेंट चीज इस बैग में होता है न्यूक्लियर बिस्किट। इसमें सारे सीक्रेट न्यूक्लियर कोड्स लिखे होते हैं। ये बैग इतनी इंपॉर्टेंट है कि इस बैग से एक हथकड़ी भी जुड़ी होती है, और प्रेसिडेंट का कॉन्वॉय इस बैग को हमेशा साथ में ही करता। इसमें सिर्फ 5 कंट्रीज, रशिया, यूएस, यूके, फ्रांस और चाइना को छोड़कर सबके न्यूक्लियर वेपन्स नॉन रेटेड है, इंक्लूडिंग इंडिया एंड पाकिस्तान। पाकिस्तान को डेरा गाजी न्यूक्लियर कॉम्प्लेक्स से बॉम्ब को यहाँ पर इतनी दूर तारानावा मिसाइल कॉम्प्लेक्स में असेंबल करने ले जाना, और इसके बाद असेंबल्ड
डिसाइड उन्हें इन मसरूर और शहबाज जैसे लॉन्च पैड्स पर ले जाना, ये कोई मिनटों का काम है। इन्हें चुने एलाइज भी उसका साथ दें, जैसे चाइना और टर्की। आप सोचो, एक सिंपल कन्वेंशनल वॉर से रशिया पर इतने सारे सैंक्शंस लगे। Oil will pick it up, sensors pick it up, satellites pick it up. So there is a whole gamut. Here, the rattling is different, but actually putting it into effect has different damage. अब अगर हम CIA जैसे क्रेडिबल एजेंसीज के इन्वेस्टिगेशन के रिपोर्ट को देखें, इनफैक्ट अभी 2016 में पूरी सर्जिकल स्ट्राइक और 2019 में बालाकोट एयर स्ट्राइक में भी तो इंडिया ने पाकिस्तान में घुस के हमला किया था। पाकिस्तान के एक सीनियर जर्नलिस्ट, जिनको उनके बड़े मिनिस्टर्स तक सोशल मीडिया पर फॉलो करते हैं। सोशल मीडिया पर आदिल के 16 लाख फॉलोअर्स हैं। पीपीपी के प्रमुख और सरकार के इंतजार बिलावल भुट्टो जरदारी भी आदिल के फॉलोअर्स। पाकिस्तान के सेना प्रमुख असीम मुनीर के इशारे पर ही पहलगाम में आतंकी हमला हुआ है। ये खुलासा किसी और ने नहीं, बल्कि पाकिस्तान के ही वरिष्ठ पत्रकार आदिल राजा ने। आदिल राजा ने पाकिस्तान के खुफिया सूत्रों के हवाले से कहा है कि आसिम ने जानबूझकर पहलगाम में हमला कराया है, जिससे उसके खिलाफ चल रहे मामले को शांत किया जा सके। आर्मी चीफ बाजवा अचानक से टर्म खत्म होते ही बिलियनर कैसे बन गए? पीएम ने